Yes, good morning students once again. I am Babita Gupta as your PGT कॉमर्स टीचर. हमने अपना थर्सडे को जो लेक्चर 1 दिया था, आई होप यू हैव टू क्लियर ऑल एवरीवन हियर कि आप सभी को वो टॉपिक समझ आ गए. लेकिन आज नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मुझे कुछ पिछले टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे बात करना है. देखिए, जब मैं आपको टॉपिक वीडियोस के थ्रू सेंड कर रही हूँ और नोट्स आपको पीडीएफ स्कैनर के थ्रू सेंड कर रही हूँ, तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने लेक्चर को प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे उसका रिस्पॉन्ड कर दें कि आपने उसे पढ़ लिया है, आप उसे रीड कर चुके हैं और आपको उसका समझ आ चुका है. अभी जो पिछला लेक्चर 1 था उसमें और देखा सभी ने है, नो डाउट, लेकिन रिस्पॉन्ड और बताया मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स ने हैं. तो अगेन आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन स्टूडेंट्स कि जब आप मेरा लेक्चर पढ़ते हैं या आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, समझने के बाद आप प्लीज़ और मुझे बता दें कि आपको लेक्चर समझ आया है या कहीं कोई डाउट या कन्फ्यूजन्स तो नहीं है. अभी मैं ये मानकर चल रही हूँ, देखा ऑलमोस्ट सभी ने है, मैंने यूट्यूब चैनल के व्यूज कॉर्नर में देख लिया था. लेकिन मुझे रिस्पॉन्ड में ये नहीं बताया गया कि भाई येस और नो, राइट बेटा. उसमें सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ही मुझे रिस्पॉन्ड किया. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मुझे सभी रिस्पॉन्ड करें. ओके, सो टुडे we have to start our next topic, main topic, that is our definition and characteristics of business. ये आज हमारा लेक्चर 2 रहेगा, जिसमें हम आपको आज डेफिनेशन के बारे में और बिजनेस के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इसको भी स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को पता होनी चाहिए. कल कई स्टूडेंट्स उस टाइम मुझे पिछले वीडियो में पूछ रहे थे कि मैम हम इसे फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लें. बेटा मेरी बात सुनिए, एक्चुअली जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है वो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और सारा का सारा थ्योरी मटेरियल आपकी बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है. चाहे वो एनसीईआरटी की बुक है, चाहे वो आपकी प्राइवेट बुक है आरके सिंगला. ओके, जहाँ पे मुझे नीड लगेगी कि भी हाँ ये क्वेश्चन आपकी फेयर कॉपी पे जाना चाहिए, वहाँ डेफिनेटली मैं आपको होमवर्क में लिख कर भेजूंगी कि भाई आप इस क्वेश्चन को अपनी फेयर को नोट कॉपी पर या अपनी फेयर जो भी आप लोग लगाते हैं आपके स्कूल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, चाहे वो रजिस्टर है, प्राइवेट है या आपके स्कूल की तरफ से प्रोवाइडेड है, जो भी नॉर्म है आपके स्कूल का, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी एक फेयर कॉपी मेंटेन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन हम उसमें सारा चैप्टर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेट टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर ही कवर होगा. जो उस पूरे चैप्टर हमने क्वेश्चन ही वही उठाने हैं जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाए. हाँ जी, क्लियर हो गया. आपने सिर्फ, अभी मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, मैंने उस टाइम भी आपको एक बात बोली थी पिछले वीडियो में कि भाई आपने रीडिंग को ध्यान रखना है. रीडिंग शुड बी मस्ट, लर्निंग शुड बी मस्ट. अगर आपको रीडिंग और कंसेप्ट समझ आ गया है तो अंडरस्टूड है कि आपको लर्न हो गया है, फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी लिख सकते हो. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा, उसकी ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि ये सारा इंट्रोडक्शन में कवर होता था. मतलब जो मैंने आपको ह्यूमन एक्टिविटी बताया कि वो इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है. इकोनॉमिक में मैंने आगे आपको फर्स्ट 3 पार्ट्स बताए थे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. फिर ये बताया था कि इसमें क्या क्या कैटेगरीज आपकी लाई करती हैं. ये सारा का सारा वर्जन आपका पिछला फीडबैक था. आज हम जो पढ़ रहे हैं वो बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन का क्या मतलब है. नॉर्मल ऑलमोस्ट दोनों चीजें सेम है. जो आप मीनिंग लिख रहे हो वही डेफिनेशन में डिराइव करके लिखा हुआ है. सिर्फ एक चेंज है, वो क्या कि जो डेफिनेशन होती है वो किसी ऑथर के वर्ड्स होते हैं. किसके वर्ड्स होते हैं बेटा? राइटर के वर्ड्स होते हैं. किसी स्पेशलिस्ट के वर्ड होते हैं. समझ आ गया? जैसे अकाउंट में स्पेशलिस्ट होते हैं, बिजनेस स्टडी में, इकोनॉमिक्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे बिजनेस स्टडी में भी स्पेशलिस्ट होते हैं और बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं. राइट बेटा, एक बात याद रखना, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस स्टडी, फिर तो ओके है. लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफाइन द टर्म बिजनेस, तो उसमें आपने राइटर का नाम लिखना है जिसकी आप डेफिनेशन देने जा रहे हो. अभी मैं डेफिनेशन को नहीं पढ़ रही हूँ, एक बात और बता रही हूँ. यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि आप मीनिंग
लिमिटेशन, मैरिड, डीमैरिड, प्रोसेसिंग, सारी बुक को आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। लेकिन डेफिनेशन जहां पर एज लगा वहां एज लगाना है, जहां ह्यूमन लगा वहां ह्यूमन, मतलब इन वर्ड्स को आपको एज इट इज याद करना है। आप इनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें से कहीं पे भी हल्का सा हेरफेर कर दिया तो ये डेफिनेशन में आपके मार्क्स कट जाने हैं। हाँ जी, क्लियर होगी ये बात। नॉर्मल ये 3 मार्क्स में आता है कि जैसे डिफाइन द टर्म बिजनेस के साथ वो एक क्वेश्चन डाल सकते हैं कि राइट डाउन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाई बिजनेस। राइट बेटा, 3 मार्क्स में होता है, 2+1 में चला जाता है डिवीजन में। राइट, तो वहां पर आपने याद रखना है कि आप जिस भी डेफिनेशन को याद कर, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है ये आपकी प्राइवेट बुक्स में है। राइट बेटा, तो मैंने वहीं से एक डेफिनेशन आपकी बुक में से ही उठाई है, और उसमें और भी डेफिनेशन हैं, आपको जो से इजी लगे आप याद कर सकते हैं। ये नहीं कि मैडम ने अगर ये बोला है तो हमने यही याद करनी है। हाँ जी, क्लियर हो गया आप सभी को। अब मैं टॉपिक पर आ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेने, हेने का क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से समझो क्या बोल रहा है वो। बिजनेस, ये मैं पहले भी आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ, दोबारा फिर बता रही हूँ। बिजनेस में भी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी, यही बताया था मैंने आपको कि बिजनेस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है। हाँ जी, क्लियर हो गया। डायरेक्टेड टू वर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग, क्या करता है, किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये प्रोड्यूस कर रहा है या फिर एक्वायर कर रहा है। उसके बाद वेल्थ, यहाँ पर आपके लिए वेल्थ वर्ड नया है। वेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा, मनी, मतलब कि इसमें वो चीजें कंसिडर कर रहा है जो किससे रिलेट करती हैं, आपकी मनी से। दैट्स व्हाई वी हैव टू से दैट इट इज ए ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, थ्रो, और वो किसके थ्रू कर रहा है, बाइंग करके या अपनी गुड्स को सेल करके। सिंपल डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टू वर्ड प्रोड्यूस करके या एक्वायर करके, क्या, वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये बात मैं पहले बोल चुकी हूँ, बिजनेस एक तभी कहलाएगा जब आप उसको गुड्स को सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप मनी के बिना बिजनेस को रन करोगे तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया आप सभी को। अब इसके अंदर उन्होंने एक चीज और डिफाइन करी है। हाँ जी, क्लियर है आप सभी को। अच्छा, एक बात और सुनिए, आपको एक सिंपल चीज और बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं, हमारे को क्वेश्चन सच में आ जाता है कि डिफाइन द टर्म बिजनेस, तो क्या होता है कि हमें ऑथर का नाम या राइटर का नाम मतलब कि नहीं याद रहता कि भाई किसने कौन सी डेफिनेशन लिखी है। अगर आपको राइटर का नाम नहीं याद आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स। ये आपने तब अप्लाई करना है जब आपको ना याद हो। ये नहीं कि अब सच में पहले डिफरेंट स्कॉलरली याद करने बैठ जाओ, नो। आपने ये तब याद करना है जब आपको सच में एल.एच. हेने का नाम याद ना रहे, आपके दिमाग से स्किप कर जाए कि भाई आप भूल रहे हो और आपका टाइम कौन ऑन जा रहा है। हाँ जी, क्लियर हो गया, क्योंकि पेपर में तो सिर्फ 3 आवर्स ही मिलते हैं। हाँ जी, क्लियर होगी ये बात। अगर आपको ना याद रहे तो आप सिंपल लिख दो और डिफरेंट स्कॉलर, डिफरेंट स्कॉलर में आपके एल.एच. हेने भी आ जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम इसमें एक मेन और बेसिक टर्म पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है। उन्होंने एक और छोटी सी उसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं ताकि आपको और ज्यादा से क्लियर हो जाए बेटा। बिजनेस को उन्होंने 2 सेंस में डिफाइन किया है। एक वो कहता है रेस्ट्रिक्टेड सेंस, और एक वो कहता है आपको ब्रॉडर सेंस। बहुत सिंपल है। रेस्ट्रिक्टेड सेंस का मतलब क्या होता है कि आपने बैंड कर दिया, मतलब आपको बोल दिया कि भाई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ही बिजनेस है। हाँ जी, क्लियर हो गया। लेकिन ब्रॉडर सेंस में वो कहता है कि पहले गुड्स किससे लेके आओगे आप, प्रोड्यूसर से, बिजनेसमैन किससे लेकर आएगा, फिर बिजनेस में उसको वो क्या करेगा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा। प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मतलब प्रोड्यूसर कौन होता है, जहां से आप कच्चा माल रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो और उसको अपनी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फिनिश गुड कर रहे हो। ये प्रोसेस किस लिए हो रही है, कंजम्पशन के लिए हो रही है। और ये कंजम्पशन कौन करेगा बेटा, पीपल करेगा। क्या करेगा, पीपल करेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। क्या कह रहा है, ब्रॉडर सेंस में वो क्या बोल रहा है
कि एक प्रोड्यूसर से आप मैन्युफैक्चरिंग तक गुड्स लेकर आओगे और मैन्युफैक्चरिंग से आप किस पर्पस पे लेके जाओगे, कंजम्पशन टू द पीपल के लिए। और ये सारा काम करते वक्त आपने गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करना है, सर्विसेज का यूज करना है। और मैंने कल भी आपको बताया था सर्विसेज में आप किस किस तरह से आप अपनी चीज को बाजार तक कैसे, मार्केट तक कैसे पहुंचाओगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू, आप किस तरह से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करोगे फॉर द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, क्लियर होगी बात सभी को? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ पर आके आपका डेफिनेशन, मीनिंग, कंसेप्ट रिगार्डिंग टू योर बिजनेस कंप्लीट है। नाउ योर सेकंड मेन टॉपिक इज बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्या है आपका सेकंड मेन टॉपिक? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। एक बार ध्यान रख लीजिए, करेक्ट जैसे कहते हैं ना कि थैंक यू,